जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, जिसने हमें इस सृष्टि पे लाया, जिसने हमें इस संसार को दिखाया, जिसने हमें धर्म अधर्म सिखाया, हम कहाँ चले गए, हम कहाँ भटक गए अपने रास्ते से, जरा जानिए। और हम कहते हैं कि जय श्री राम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो हम क्यों भटक रहे हैं? कितने हिंदू भाई हैं जो अपने माँ बाप को सुबह शाम चरण स्पर्श करते हैं? कितने हिंदू भाई हैं जो सुबह शाम 2 टाइम भगवान के मंदिर में जाते हैं? कितने हिंदू भाई हैं जो अपने भाई से प्रेम रखते हैं, अपने बहन से प्रेम रखते हैं, अपनी माँ से प्रेम रखते हैं, अपने पिता से प्रेम रखते हैं। और कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में जी रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो पूरा दिन 4 पैसे कमाते हैं और शाम पैसों का दुरुपयोग करते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में दुख आ गया, संकट आ गया, और ये बाबा, ये मंदिर, ये कथावाचक के पास भटकने लगते हैं। क्योंकि मान ही ज्ञान है, सम्मान ही मर्यादा है, और नगरी तो है ही है पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र की। इस नगरी में जीना है, यही मरना है। क्या सोच रहे हैं आप सब कि हमारा बेटा किस रास्ते पे निकल रहा है, हमारी बहू किस रास्ते पे निकल रही है, हमारी बेटी किस रास्ते पे निकल रही है, हमारा पिता किस रास्ते पे निकल रहा है, और स्वयं मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। क्योंकि ये नारायण स्वरूप, विश्व सुंदर जो दिखता है, वो नारायण स्वरूप सृष्टि है। जब हम अपने हृदय में मन को, तन को जब निर्मल बना लेंगे, जब हम जानने लगेंगे कि दूसरे का दुख हमारे लिए दुख है और दूसरे का सुख ही हमारे लिए सुख है, तो हम और आपको ये 4-4 लाख, 5-5 लाख भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मन में निश्चय प्रतिष्ठा कर लीजिए और निश्चय कर लीजिए कि मुझे इन अधर्मियों से बचना है, इन पापियों से बचना है जो रोज पाप कर रहे हैं। हम उन सबको सपोर्ट नहीं करेंगे जो रोज पाप कर रहे हैं। शाम होती नहीं है, हम अपना शाम रंगीन करने चल देते हैं उन दुकानों पे जहाँ जीवों का कोई गिनती नहीं है, अनमोल हत्या हो रहा है। और उसी मार्गदर्शन पे चलते चलते हमारा बेटा भी चलने लगता है, हमारी बहू भी चलने लगती है, हमारी बहन भी चलने लगती है, हमारी बेटी भी चलने लगती है। तो क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का संस्कार रहेगा इसमें? और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, कोई किसी का बात नहीं मानता है, हमारी बीवी हमारा इज्जत नहीं करती है, हमारी माँ हमारा इज्जत नहीं करती है, हमारी बहू हमारा इज्जत नहीं करती है, और दोष देने लगते हैं उस जगत गुरु पिता तुल्य है, जो विश्व गुरु, जो जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। हम उनको अपने जिह्वा से क्या क्या नहीं बोल देते हैं।
आपको उनके जीवन में क्या नारायण नहीं दिखते हैं? उनके जीवन में जैसे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीलाएं की थी, वो चीज़ आपको नहीं दिखता है? क्योंकि आज भी मुझे दिखता है उनके हृदय में, उनके शरीर में कि वो सनातन हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। कोई भी हिंदू भाई मुझे ये तो कमेंट करके बता दे कि मैं 2 टाइम मंदिर जाता हूँ, मैं सुबह शाम अपने माँ के चरणों का आशीर्वाद लेता हूँ, और एक पत्नी के लिए उसका भगवान उसका पति ही होता है। जब एक पत्नी, एक माँ जब अपने पति का दाहिना पैर सुबह उठ कर के हल्दी चंदन लगा करके जब उसका पूजा करने लगेगी, तो स्वयं नारायण उसको दिखने लगेंगे, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। जब परमेश्वर का ही मान सम्मान नहीं रहेगा तो मनुष्य दुखी तो रहेगा ही। फिर आप दोष देने लगते हैं जगत गुरु केशव महाराज को कि आपने हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया। तो जगत गुरु केशव महाराज तो ज्ञान तो देते ही हैं, हम और आप अपने अंदर उस वाणी को, उस शब्द को धारण नहीं करते। यदि आप सब भी धारण कर लेना चाहते हैं तो एक न एक दिन उस नारायण के चरणों में गिर जाइए, क्योंकि ये कलयुग है। एक सच्चा इंसान ही कलयुग के अधर्मों से बच सकता है। एक सच्चा तपस्वी ही इस कलयुग के अधर्मों से बच सकता है। एक सच्चा मनुष्य ही इस कलयुग के अधर्मों से बच सकता है। आजकल के संसार में देखिए क्या हो रहा है, लोग नशे में डूबते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां किस हद तक पहुंच गई है, कोई जान पा रहा है इसका? आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं दिख रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। इसके इज्जत आबरू के साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि कल वो भी हमारे घर में माँ बन के आएगी, बहन बन के आएगी, बेटी बन के आएगी। जब हम आज अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कल हम भी तो किसी के माँ बाप होंगे, तो वो हमारा सम्मान नहीं करेगा तो ये सृष्टि में न ज्ञान रहेगा, न संस्कार रहेगा, न मर्यादा रहेगा, न इज्जत रहेगा, न आबरू रहेगा। क्योंकि ये कलयुग का असर कह रहा है। जो अभी कलयुग का असर दिखा रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आजकल बहू डर रही है सास से, और सास डर रही है बहू से, और बेटी तो जो कर रही है वो पूरे संसार को दिख रहा है। अब न किसी माँ बाप का इज्जत रहेगा, न किसी भाई का इज्जत रहेगा। तो ये क्या होगा? लोग आत्महत्या नहीं करेंगे? लोग रोज़ आत्महत्या से मर रहे हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या इस धर्म से, इस संस्कृति से, इस ज्ञान से हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो हम क्यों नहीं इस जगत गुरु केशव महाराज के बातों को सुन करके अपने हृदय में ये नियम प्रकट करें कि आज से ही हम अपने घरों से शुरुआत करते हैं कि हम अपने घर को नारायण रूपी बनाने का प्रयत्न करते हैं। यदि एक एक व्यक्ति एक एक घर को शुद्ध शाकाहारी बनाने लगेगा
तो देर नहीं लगेगा। राम का मर्यादा देश बनने में देर नहीं लगेगा। उस संस्कार से जब सब लोग अपने घरों में वाणी प्रकट करने लगेंगे, उस शब्द का उच्चारण होने लगेगा कि ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोकम मम वसनम कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोका नाम वसनम कुरकुरु स्वाहा। तो सब में नारायण प्रकट हो जाएंगे। एक दूसरे के लिए न दुश्मनी रहेगा, न झगड़ा रहेगा, न कोई बाधा रहेगा, न कोई केस कबाड़ा होगा। जब प्रेम प्रेम में मिलता जाएगा, शब्द शब्द में मिलते जाएंगे, तो हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसे ही स्थापित हो जाएगा। तो बोलिए जगत गुरु केशव महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, शिव शंभो।